मान लो क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि 3 की पावर 50, 3 की पावर 50, मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं कुछ, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40 और 5 की पावर 30 और 2 की पावर या 6 की पावर 20 में सबसे बड़ा कौन है, में सबसे बड़ा कौन है। ऐसे क्वेश्चन बेटा ढेरों पेपर में आते हैं, जो भी एग्जाम देने जाओगे उसमें पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन वैल्यू है। पहला ऑप्शन है 3 की पावर 50, दूसरा ऑप्शन है 4 की पावर 40, तीसरा ऑप्शन है 5 की पावर 30 और चौथा ऑप्शन है 6 की पावर 20, है ना। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें हमको सॉल्व करना है। तो क्या किया जाएगा, ध्यान से समझना है आप सभी को। कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ जब कभी ऐसा होता है, देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, मैं एक सिखाऊंगा, अच्छे से सीखना। क्या करेंगे बेटा, सबकी पावर में है ये है तुम्हारा 4 की पावर 40, ये है तुम्हारा 5 की पावर 30 और ये तुम्हारा 6 की पावर 20। सब में पावर में 0 काट दो, मतलब एचसीएफ को हटा देते हैं, एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ से भाग कर देते हैं, एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। किसको, पावर को, किसे, पावर को। तो इसका एचसीएफ कितना है बेटा, सबका एचसीएफ 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो यहां सब में 5 4 3 2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 36, इसकी वैल्यू हो गई 125, इसकी वैल्यू हो गई 256 और इसकी वैल्यू हो गई 3 की पावर 5 343, 3 की पावर 4 81 होता है और 3 से 3 कम 3 और 3 मठी 24, 243। कितना, 243। अब इस चीज से पूछा, सबसे बड़ा पूछा था, सबसे बड़ा इसमें कौन लिख रहा है तुमको, 256 लग रहा है। 256 का मतलब सेकंड वाला, मतलब 4 की पावर 40, ये वाला आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। ये बताओ ये चीजें आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं, सभी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो क्या करोगे, पावर का एचसीएफ लेना है। क्या करना है, पावर का एचसीएफ लेना है और पावर के एचसीएफ से, पावर का जो एचसीएफ आएगा उससे पावर को ही डिवाइड कर दो, पावर के एचसीएफ से पावर को ही डिवाइड कर दो, पावर के, बोलते रहो साथ में, पावर के एचसीएफ से पावर को ही डिवाइड कर दो। ऐसा करने के बाद जो बचता है आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा देखते ही इसमें कौन छोटी वैल्यू है और कौन इसमें बड़ी वैल्यू है ना। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसमें कौन बड़ी वैल्यू है और कौन इसमें छोटी वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, निम्न में कौन सी सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। ये इसका पहला है, पहला ऑप्शन है 4 की पावर 100, दूसरा ऑप्शन है 5 की पावर 80, तीसरा ऑप्शन है 6 की पावर 60 और चौथा ऑप्शन है 7 की पावर 40। ये निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, आपको ये बताना है। तो क्या करोगे, मैंने भी क्या कहा, पावर का एचसीएफ, तो 100, यहां कितना है 80, यहां कितना है 60, यहां कितना है 40, इन सब का बेटा एचसीएफ कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 से डिवाइड करो, कितना बचा 5, ये कितना बचा 4, ये कितना बचा 3, ये कितना बचा 2। एचसीएफ कितना था, एचसीएफ आया था, एचसीएफ को बोलते हैं मासा, क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा फैक्टर जो उसमें कॉमन हो। अब देखो ये वैल्यू आई 49,
6 का क्यूब कितना होता है 216, 5 का 4 है तो 25 का स्क्वायर 625 है ना। और ये 4 की पावर 5, 4 की पावर जो 5 है ये तुम्हारा बनेगा 4 की 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और गुणे 5, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू पूछी है तो ये 4 5 का 30, 5 25, 25 3 28, 5 दूनी 10, 10 2 1280 जाएगा। ये कितना जाएगा 4 की पावर, सॉरी इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10, 1024। या इसको यार सीधे 2 की पावर 10 की वैल्यू ही याद रखा करो आप सभी, 1024 होती है, इसकी वैल्यू ही याद रखा करो ये, है ना। तो इसमें देखो 1024 आ गया। अब बताया था सबसे छोटी, यार इसमें यही सबसे चौथा ही वाला सबसे छोटी है 7 की पावर 40। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का होता है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन है पहला 11/13, दूसरा ऑप्शन है 13/16, तीसरा ऑप्शन है 7/10 और चौथा ऑप्शन है 19/25। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न क्या है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। भिन्न 3 टाइप की होती है, प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर मतलब जो सही है, प्रॉपर है ना, और इम्प्रॉपर और मिक्स, वो फिर आगे बता देंगे। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, बट यहाँ जो है उसको समझा जाए। इसमें सबसे बड़ी पूछा गया है, मतलब लार्जेस्ट पूछा गया है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वैल्यू पूछी गई है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये हम आपको सिखाते हैं। तो कभी भी फ्रैक्शन में तुलना करनी हुआ करे तो अगर देखा करो कि अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर और अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश और हर में अगर डिफरेंस बहुत ही कम होता है, अगर 3 4 5 तक का डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस है, तो रूल क्या होता है समझो। तो जो रूल होता है उस रूल को समझो पहले। इसमें रूल नंबर 1 है कि आप इसका डिफरेंस ले लो। यहां डिफरेंस कितना है, यहां डिफरेंस है तुम्हारा 11 2 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितना है, यहां डिफरेंस 3 का है। यहां डिफरेंस कितना है, यहां भी 3 का है। यहां डिफरेंस कितना है 19 और 6 25, 6 का डिफरेंस है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम, डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं। किसका डिफरेंस, अंश व हर का, अंश व हर के डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं। मेरी बात समझ गए होगे, रूल जो है समझना। इसका एलसीएम आया 6। अब 6 के बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 3, यहां डिवाइड करेंगे आएगा 2, 6 को 3 से डिवाइड करो 2, यहां भी 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा। जो डिवाइड करने पर वैल्यू आती है उससे तुरंत हम किसको गुणा करते हैं, अंश को गुणा करते हैं। डिवाइड करने बाद इस वैल्यू को हम किससे गुणा करेंगे, अंश को गुणा करेंगे। मतलब यहां कितनी वैल्यू आएगी 33 आएगी। 2 को गुणा करेंगे 13 से, कितना आएगा 26 आएगा। इस 2 को गुणा करेंगे 7 से, कितना आएगा 14 आएगा। इस 1 से करेंगे तो ये 19 ही रहेगा। अब इसमें देखो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है, इसलिए सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, पहला वाला होगा, ये वाला। जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही मान सबसे बड़ा होगा, वही उसका आंसर होगा। आई बात समझ में, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। यही तरीका सबसे बढ़िया होता है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते कराते परेशान हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। जो नियम बहुत बच्चे जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कराते हैं, जैसे 3/5 में
और बोला जाए 7/9 में कौन बड़ा है, अगर इसको मैं देखना है, इसमें साइन लगाना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मल्टीप्लाई आएगा, 27 आएगा। ये मल्टीप्लाई कितना आएगा, 7×5 35 आएगा। कौन सा बड़ा है, 35 वाला बड़ा है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भी हो जाता है। दूसरा हमने इसी को पता है, इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 है। जब डिफरेंस 2 है तो इसको 2 से गुणा करोगे तो 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ गुणा कितना आएगा, 6। यहाँ गुणा कितना आएगा, 14। तो बड़ा कौन है, 14 है, तो भी यही बड़ा होगा। तो दोनों नियम से आप कर सकते हो। एक है क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, आप उससे भी निकाल सकते हो। अगर जो बच्चा पहले से जानता है तो वो कर सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई, बट इसमें टाइम बहुत लगेगा, टाइम टेकिंग है, ध्यान रखिएगा। दोनों नियम है, 2 के अलावा तीसरा होता है डिवाइड करने वाला, वो तो और लंबा होता है। इसको इससे डिवाइड करो, 0.7 है, 19 को 25 से डिवाइड करके देख रहे हैं, 13 को 16 से डिवाइड करके देख रहे हैं, 11 को 13 से डिवाइड करके देख रहे हैं। तो पहला नियम तो बिल्कुल बेसिक हो गया, डिवाइड करके देखने वाला नियम तो हड़प्पा कालीन नियम है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नियम, ये भी बहुत पुराना नियम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देख लिया, वो भी हो जाता है। तीसरा नियम आता है जो अपग्रेड होता है, जो अपग्रेड नियम है। अपग्रेड नियम ये है कि डिफरेंस का एलसीएम ले लो, उससे क्या होगा, चीजें जल्दी आ जाएंगी। तो इसलिए डिफरेंस का एलसीएम वाला ज्यादा सही लगेगा आपको, है ना। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। निम्न में सबसे छोटी फ्रैक्शन है, निम्न में सबसे छोटी फ्रैक्शन है, सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है। पहला ऑप्शन लिखो 24/27, दूसरा ऑप्शन लिखो 31/35, तीसरा ऑप्शन लिखो 7/15, 13 कर लो, 7/13, और चौथा ऑप्शन कर लो 59/61। ये अब बताना है इसमें सबसे छोटी, मतलब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है आपको, बताना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न बतानी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो ये चीज बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे छोटी फ्रैक्शन इसमें कौन सी है। तो अब देखो यहां कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है, बोलो, इसका डिफरेंस है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कहां तक कराओ, क्योंकि पेपर में ऐसे ऑप्शन आते हैं, सबको गुणा कराते कराते कहां कहां दौड़ोगे, है ना, तो परेशान हो जाओगे। तो इसमें कितना डिफरेंस है, यहां डिफरेंस है 3, यहां डिफरेंस कितना है, यहां डिफरेंस है 4, यहां डिफरेंस कितना है, यहां है 6, यहां डिफरेंस कितना है, यहां है 2। तो अब इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 12। 12 के बाद ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 3, यहां कितना आया 2, यहां कितना आया 6। इतना करने के बाद आप तुरंत ही एक तरफ से गुणा करना शुरू कर दो। 4 छंग 404 से 16, 4 दूनी 8, 96 हो गया, ठीक 96। 3 से यहां गुणा कर दो, 3 3 9, 93 हो जाएगा। यहां पे 2 से कर दो, 7 दूनी 14, यहां पे 6 से गुणा कर दो, इसको किससे 6 से करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। 6 से करोगे 6 9 54 और 6 पंचे 30 और 5 35, ये आ जाएगा। तो हमसे बेटा सबसे बड़ी नहीं पूछा है, हमसे सबसे छोटी वैल्यू पूछा है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू 14 है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका डिफरेंस ज्यादा होता है वही आंसर होता है, जिसका डिफरेंस ज्यादा है वो सबसे छोटा, जिसका डिफरेंस कम है वो सबसे बड़ा होता है, जिसका डिफरेंस कम है वो सबसे बड़ा, जिसका डिफरेंस छोटा है वो सबसे छोटी, जिसका डिफरेंस बड़ा है वो सबसे छोटी, जिसका डिफरेंस कम है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन डिपेंड करती है अंश पे भी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो बोल दिए अप्लाई भी होता है, बट इसको ये ज्यादा 100% क्या है, तथ्य है, सही है ये चीज। अब हम लोग डालते हैं हेडिंग बार। ये क्या होता है, या तो इसको बार बोलो या इसको बोल सकते हो रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, डेसिमल, है ना, रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, या इसको बोलते हैं रिकरिंग का मतलब होता है अशांत,
अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव, रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है अशांत दशमलव। मेरी बात सुनना, जैसे लिखा है 1/2, तो ये गया 0.5 शांत हो गया, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। ये क्या है? ये शांत हो गया मतलब डिवाइड हो गया। जैसे लिखा है 4/5, तो ये हो गया 0.8, क्या हो गया? शांत हो गया। हमने लिख दिया 1/3 को डिवाइड करो, तो आपने कहा यार ये तो 0.3333 कहां तक, कहां तक? इन्फिनाइट तक, मतलब कोई पता ही नहीं है कहां तक चला जाएगा 3। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अशांत दशमलव, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। मेरी बात आई समझ में? जब अशांत दशमलव की बात आती है तो वहीं पर उत्पत्ति होती है किसकी? बार की उत्पत्ति हो जाती है, और हम इस चीज को लिख सकते हैं 0.3 बार। ये चीज आई बात समझ में? तो ये बार क्या चीज होती है समझ गए होगे? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो ये रिकरिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो शांत हो गया, जो रिपीट नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाए, ये टर्मिनेटिंग है मतलब समाप्त हो गया। टर्मिनेटिंग भी वर्ड आता है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म, टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड आता है, वो भी ध्यान रखिए, यही सब मैथ्स के वर्ड हैं, तो इनको ध्यान समझिए। अब मैं इसको आगे समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे आपने कहा कि 0.3333 डैश 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 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 0.3 बार इसको, और इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में, इसको बदलना है हमें फ्रैक्शन में। वापस कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो क्या नियम होता है? इसको हम मान लेते हैं x बराबर, बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं, पहले बेसिक। x बराबर कितना है? 0.3333 डैश डैश डैश। क्लियर है? तो इसको लिख सकते हो 0 प्लस 0.3333। इसका प्लस ही मतलब होता है 0.3333। अब इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10x हो गया। इसको बोलते हैं 3 हो जाएगा, फिर 3333 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333। इसमें से मैंने क्या किया? इसको घटा दिया, तो 10x में से x गया, 9x बचा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, और 3 में 0 गया, 3 बचेगा। x बराबर 3/9 बराबर 1/3, मतलब वापस आ गए। पेपर में तुम्हारे क्या होता है? क्वेश्चन आता है, उसको कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से बार में चेंज करना तो आसान है। अब चीज देखो, आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मान लो हमें लिखना है, अब आपको बताते हैं आपको करना कैसे। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये तो बेसिक है, ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है? देखो 0.3 बार लगा हुआ है, इसको लिखो, जितने पर बार उसको लिख दो 3, और 1 पर बार है तो नीचे लगाओ 9। बार की वैल्यू होती है 9। अगर बार है तो 1 बार है तो 1 9, 2 नंबर पे बार है, 1 नंबर पर है तो 1 9, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पर बार है तो 2 9 9 9, 3 नंबर पे बार है तो 9 9 9, ऐसे ही चलता रहता है। 1 नंबर पर बार है तो 1 9 डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या, वो नंबर लिख देंगे और वो बार की वैल्यू नीचे 9, तो इसको क्या बोलते हैं? 1/3। क्लियर है? अब जैसे मान लो लिखा होता 0.49 और 2 पे बार लगा होता, तो क्या करते? आप लिखते 49, क्योंकि दोनों पे बार है, पूरा नंबर लिखा, अपान 2 पे बार है तो 99 कर देंगे। ऐसे आई बात समझ में? अगर लिखा होता है 0.356 ऐसे लिखा होता है, और तीनों पे बार लगा होता है, तीनों पे डंडा खींचा होता है, तो क्या करते? लिखते 356 अपान लिखते 999।
आई बात समझ में? ये चीज समझ में आपको आई होगी, है ना? इतना आ जाए तो बहुत अच्छा। अगर इतना आ जाए तो आपके लिए तो भैया बहुत बढ़िया, ईश्वर ने बड़ी कृपा बरसा रखी है ना? लेकिन होता ऐसा नहीं है। वहां पर ऐसे लिखा होगा 4 9 पे बार। अब क्या किया जाए? एक पर है और एक पर नहीं है, एक पर है और एक पर नहीं है। तो यहां पर एक कॉमन सेंस लगाओ कि यार 9 तो बहुत बार होगा, जिस पर बार मतलब बहुत बार, बार का मतलब बहुत बार, तो यहां 9 तो बहुत बार होगा। 4 बेचारा एक ही बार है। अब बताओ, कहीं किसी क्षेत्र में एक जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें एक बेचारा एक ही मकान है, वो दूसरे संप्रदाय का या कहीं से भाग के आया है, कहीं से आया है, तो क्या ये लोग इसको यहां रहने देंगे? तो मैथ भी कहती है कि ये अकेला बंदा है, यहां सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह एक नेचर के आदमी यहां बहुत ज्यादा है। जहां जिस प्रकृति के नेचर एक जैसे होते हैं, एक जैसा, जैसे चाइना के आदमी अपनी मेंटलिटी के होते हैं, सभी विश्व पटल पे देखो, सोचोगे समझ में आ जाएगा कि जो एक जैसे होते हैं वहां दूसरा आदमी सरवाइव नहीं कर पाता है। बहुत सारे लड़के हों पढ़े लिखे, उनके बीच में एक जो है बिना पढ़ा लिखा छोड़ दो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, उनकी बातें सुन सुन के थक जाएगा, है ना? वैसे ही तो इसको यहां से रिप्लेस कर देना है, मतलब इस डिजिट में से 49 में से 4 को हटा देंगे, तो 49 में से इस 4 को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 45। अब देखो कितने पर बार है? एक पर। हमने कहा एक पर बार होगा तो 1 9 लगा दिया। अब इस वाले बेचारे की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि इसको क्या किया? भगा दिया, उस ग्रुप में से भगा दिया। बेचारे की कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है, मतलब 0 है, निग्लेक्ट है। बस इसका मान कितना आया? 1/2। लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है। 1/2 इसका काल्पनिक मान है। वैसे 1/2 0.5 होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने पर 49 में से 4 घटाओगे तो 45, और ये 9 और इसका 0, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा आगे देखो, 0.39 और इस पर बार है, तो क्या करोगे बताओ? 39 में से 3 हटा दोगे, कितना बचेगा? 36। इस बेचारे की कोई इज्जत नहीं। 9 पर एक बार है 9, एक पे नहीं है 0। समझ गए? इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा जाएगा 18 दूनी 36 और ये जाएगा 45। ये 9 से काट दो, है ना? 18 से काट दो, 18 36 18 पंचे 90, तो लगभग ये 2/5 जाएगा। बट इसकी फिक्स वैल्यू ये नहीं है, ये काल्पनिक वैल्यू है। ठीक, इसको ऐसे लिखा जाएगा। लिखा है 0.27, इस पर बार लगा है, तो इसका मान कैसे निकालोगे? 27 में से 2 हटा दो, कितना आया? 25 आया, बटा 1 9 और ये 0। बात समझ गए? सॉल्व करो तो 5 से काटोगे 18, ये 5 से तो 5/18, कितना आंसर आएगा? 5/18। ये इसका मान ये हो जाएगा 5/18। आई बात समझ में? नहीं आई? अब मान लो लिखा है 0.34 और ये 5 और इस पर बार लगा हुआ है ऐसे, और इसको बदलना है। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या है? इसका मतलब इसमें 5 तो बहुत सारे हैं, ये डिजिट इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये डिजिट जो है इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी, ये पॉइंट यहां है। ये डिजिट इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी, ये वाली। तो क्या करोगे? 345 में से 34 हटा दोगे तो 1, यहां पे 1 और 311 बचेगा, तो 311 अपान 1 पर बार 9, 2 पे नहीं 00 आंसर। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई, है ना? चलो पूरे में से हटा माइनस कर देना है, क्योंकि वो उनकी संख्या कम है और वहां पर उनकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए उनकी वैल्यू भी 0 होती है। और जिस पर बार है उसकी वैल्यू 9 है। अंकों में 9 क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। 9 जिस पर बार है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनका ही
वर्चस्व होता है, वही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो जिस पर बार है उसे 9 बोलते हैं। 9 क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू है। 1 से 9 में कौन सबसे बड़ी है? 9 ही तो सबसे बड़ी है। तो जिनकी बहुत ज्यादा संख्या होती है, बहुत विशाल संख्या होती है, बार का मतलब बहुत बार, बहुत ज्यादा है, मतलब उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, मतलब और नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू 9 की होती है। और जिसकी कोई वैल्यू नहीं नंबर में, उसे 0 कहते हैं। कहते तुम्हें 0 नंबर दे दिया, तुम जाओ 0 पे हो, है ना। और तुम्हें 9 नंबर देते हैं। 10 में 10 नंबर बेकार, 10 में तो 1 0 होता है, 10 थोड़ा कोई नंबर होता है, वो तो ऐसे ही बोला गया। 9 में नंबर टेस्ट होना चाहिए, 9 नंबर में, कि 9 में 9 देते हैं। लेकिन बातचीत में क्या होती है, 10 में 10 देते हैं, तो गलत चीज बोलते हैं। वैसे ही हिंदी में देखा होगा बहुत से शब्द ऐसे हम लोग बोलते हैं जो गलत होते हैं। वहां जब पेपर में बैठो तो पता चलता है यार ये तो जो वाक्य बोलते हैं या तो रियल में ऐसा है ही नहीं। चलो हम लोग बात करते हैं कुछ आगे क्वेश्चंस की। जैसे हम बात करें 2.4 बार और प्लस लिखिया 6.3 बार, इसकी बात करें तो इसको जोड़ना है तुम्हें। तो ये कुछ नहीं है, इसमें सीधे जोड़ दिया करो, इसमें कुछ नहीं है। 0.4 है, 4 को दौड़ा दो थोड़ी देर, कोई मतलब भी नहीं है, और 6.3 को दौड़ा दो तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 हो गया, ये 7, ये 7, ये 7, 7 6 2 8, तो यहाँ 8.7 दौड़ रहा है, बार लगा दो। इसको यहाँ भी जोड़ सकते थे, 7 सीधे लिख दिया, बार लगा दिया और सीधे 6 2 8 कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम तब आती है जब बार अलग अलग होता है। जैसे लिखा है 0.51 पे बार लगा दिया और प्लस 0.23 में दोनों पे बार लगा दिया। अब दिक्कत आती है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो क्या करना होगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब नहीं जोड़ दोगे सीधे, यहां तो जोड़ सकते हैं सीधे, बट यहां नहीं जोड़ सकते हैं सीधे। तो क्या करोगे, 5 जिस पे बार हो, मतलब वो बहुत बार है, उसको दौड़ा दो। कहते तुम भैया बहुत बार हो ना, तुम दौड़ो, तुम मजबूत हो, दौड़ो। जो मजबूत है वो दौड़ता भी है, कहते दौड़ो बेटा। 0.23 तुम दोनों दौड़ो। ऊपर स्टेप एक छोटा, बराबर स्टेप होने चाहिए ऊपर नीचे, ऐसे रख के ऐड कर दो। 3 1 4 2 1 3, है ना। 3 1 4 2 1 3, 3 1 4 2 1 3, 3 1 4 और 5 2 7। अब देखो इसमें कौन रिपीट कर रहा है, इसमें 4 3 4 3 रिपीट कर रहा है। 4 3 4 3 3 4 नहीं, 4 3 4 3 रिपीट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.743 पे बार होगा, ये आंसर आएगा। ये जो रिपीट करेगा उसका ऐसे दौड़ा दिया करो और रख के ऐड कर दो। बचपन में खूब ऐसे ऐड किए होगे, इसलिए इसको ऐसे ऐड कर दो। यही सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन तरीका है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लिखा है 0.67 बार और माइनस लगाया 0.2 कुछ लगा दिया, 21 लगा दिया और इस पे बार लगाया सिर्फ। इसको सॉल्व करना है और इस पे दोनों पे बार लगा दिया ऐसे। अब इसको घटाना है। एक तो मैंने जोड़ का बता दिया, अब मैं तीसरे घटाना बताऊंगा, फिर आपको गुणा बताऊंगा, फिर भाग बता दूंगा, सभी करा दूंगा। अब ये हो गया मान लो। अब क्या करोगे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। 0.67 पूरा रिपीट करा दो, क्योंकि दोनों पे बार है। दौड़ा दो ऐसे और इसको लिख दो उसके नीचे 2 और ये 1 1 दौड़ाओ, जो रिपीट करे उसको दौड़ाओ। और आपके दिमाग में होगा सर कितना लंबा लिखेंगे, तो 2-3 स्टेप तक दौड़ा दो, पता चल जाएगा। कोई आदमी दौड़ लेता है, नहीं दौड़ लेता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ा दो, पता चल जाएगा। वैसा ही 2-3 स्टेप तक दौड़ा दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, माइनस करना है। 7 में 1 गया 6, 6 में 1 गया 5, 7 में 1 गया 6, 6 में 1 गया 5, 7 में 1 गया 6, 6 में 1 गया 5, 7 में 1 गया 6, 6 में 2 गया 4। तो इसमें कौन रिपीट कर रहा है, 6 5 रिपीट कर रहा है, ऐसे सो ऑन चलेगा। तो इसको लिखोगे 0.465 पे बार, जो दौड़ता है उस पे बार लगा दो, आंसर। चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये कैसे सॉल्व करते हैं
पहले उसको दौड़ा दो और रख के ऐड कर दो या घटा दो, जोड़ना हो गया, घटाना हो गया। आपको समझ में आया होगा। गुणे की बात करता है, जैसे लिखा है 0.39 पे बार लगा है और गुणे लिखा है 0.8 बार। अब मान लो इस पे गुणा है, इसका मान कितना होगा, ये चीज सॉल्व करनी है। पेपर में आ गया, क्वेश्चन अगला हो गया ये। तो इसको कैसे करोगे, अब गुणे के लिए इसको पहले चेंज करोगे। गुणे के लिए तो नहीं ऐसे ऐसे दौड़ा देंगे तो जैसे प्लस में दौड़ा दिया और माइनस में दौड़ा दिया और सॉल्व कर लिया, गुणे में दौड़ा दोगे तो खुद दौड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बताओ 0.3 और 999 दौड़ा देंगे और फिर गुणा करेंगे, 0.88 दौड़ा देंगे और फिर उससे गुणा करेंगे। अरे भैया मेरे, नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। दौड़ाते कब हैं? जब प्लस और माइनस की बात करेंगे, गुणे में नहीं दौड़ा देना, नहीं तो खुद दौड़ जाओगे। अब देखो क्या करोगे इसमें, इसको सॉल्व कर लो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कैसे? 39 में से 3 गया 36, 9 पे एक बार और इसको 0 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 8 बटा कितना 9। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 आएगा, 2 से काटो 2 हो गया, ये 2 से काटा तो 45 हो गया। या इसको यही लिख दो, इसको 4 ही रखो, चलो, है ना। इसको जो है 9 से काट दो, 9 चौक 36, तो ये बना तुम्हारा 32 बटा 90। कोशिश करो उस रूप में आ जाए, ज्यादा सही है। 32 बटा 90 बना। इसको और ना सॉल्व करना। अब इसको जो है कैसे लिखते हैं समझाओ जरा। इसको नीचे 90 कब लिखते हैं? 90 हमको ये बता रहा है कि नीचे 0 है, मतलब 1 पर बार नहीं था, और 9 कह रहा है 1 पर बार है। 9 यहां चीख चीख के कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1 पर बार था, और 0 चीख चीख के कह रहा है कि भैया हम किसी लायक नहीं थे, हमको भगा के नीचे 0 कर दिया गया, मतलब हम पर कोई बार नहीं था, हम अकेले थे इसलिए हम 0 हो गए। और हम 9 वाला कहता है हम मजबूत थे इसलिए हम 9 हो गए। एक नंबर मजबूत है, एक नंबर कमजोर है। अब बात करते हैं 3 और 2 में कौन कमजोर है कौन मजबूत है। तो जब इसमें से आप ऐसे गए होंगे तो 3 घटाया होगा 32 में से, मतलब ये नंबर 35 रहा होगा, ये रहा होगा। तभी तो 35 में से 3 हटाया होगा, 32 आया होगा, और 5 का 9 लिखा, इस पे बार है तो 9 लिखा होगा, इस पर नहीं है तो 0 लिखा होगा, तो आपने ये लिखा होगा। इतना आपको यहां सोचना होगा। 32 बटा 90 है, 3 घटाया होगा तो 32 3 कितना होगा 35, मतलब रिवर्स सोचना है। 35 में से 3 गया होगा तभी तो 32 बचा होगा। इसलिए ये नंबर जो घटाया जाता है उसको ऐड कर दो, जो घटाया जाता है उसको इसमें ऐड कर दो, तो 35। तो इसका आंसर हो गया 0.35 बार। 0 पॉइंट लिखा है 2 3, उधर ना जाकर के, या 0 पॉइंट लिखा है 2.3, ये बार इधर लगा दिया गया ऐसे। अब इसका मान क्या होगा, या लिखा है 4 बार, ये 6 लिख दिया, इसका मान कितना होगा कि यार सर तो इधर ये क्या लगा दिए। अब सुनो क्या होता है, ये वास्तव में ये उड़ के आ गया, ये -2.3 हो गया, ये ऐसे इसको बोलते हैं। ये माइनस था जो उड़ के यहां आ गया। तो कैसे लगाओगे, देखो इसमें से 1 कैरी लेके इसको घटा लो। देखो कैसे, -2.3, सीखो जरा। तो -2 अलग कर दो और +0.3 अलग कर दो, तो -2 में से 0.3 हटाओगे तो कैसे, इधर से 1 आएगा तुम्हारा कैरी, 10 में 3 गया 7, 1.7 माइनस ये वैल्यू, या कह सकते हो 1 बार 0.7, तो इसको -1.7 कहते हैं। कितना? -1.7। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा -1.7। 1 में से 10 में से 3 गया 7, यहां 1 बचा, और ये जो ऊपर लगा होता है यहां लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखो 4 के पर बार है, 1 से घटा दो, 10 में 6 गया 4, यहां बचा 3 पॉइंट, यहां माइनस लगा दो, -3.4। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये लिखा हुआ है कि 2 बार 0.4 और प्लस लिखा हुआ है 4 बार 0.6 का मान क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला है ना। इसके ऑप्शन दिए हैं -5,
दूसरा ऑप्शन दिया है 5, तीसरा ऑप्शन दिया है 5.5 और चौथा ऑप्शन दिया है -2.5, ये दिया है। 2 होगी, बीच में प्लस लगा है, दोनों नेगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए आंसर 5 तो जिंदगी में नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसको लिखोगे तो लिखोगे -1.6 लिखोगे, एक 10 है, 10 में 6 4 गया 6 माइनस ये, और ये प्लस करोगे ब्रैकेट में -3.4 करोगे, जब सॉल्व करोगे -1.6 और प्लस माइनस -3.4, 6 4 10, 3 1 4 1 5, -5, पहला आंसर।